हेलो दोस्तों, मैं रमेश कुमार बिंद और आज हमारा फिजिक्स का 8वां भाग होगा या 8वां क्लास होगा। तो आज हमारा टॉपिक है मोशन और मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मोशन क्या चीज़ होता है, जैसे गति क्या चीज़ होता है। यदि कोई वस्तु अपनी समय के साथ स्थिति में परिवर्तित करता है तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, गति। या एक बार परिभाषा पढ़ लेते हैं। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तन करती है या तो यह स्थिति परिवर्तन ही गति कहलाती है। तो यह आप जैसे व्यवहारिक रूप में समझ सकते हैं कि यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति एक स्थान से दूसरे स्थान समय के साथ परिवर्तित करती है तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं, गति को बोलते हैं। या गति और विरामावस्था दोनों एक दूसरे के सापेक्षी होते हैं या रिलेटिव होते हैं। तो यदि कोई वस्तु एक समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तित ना लाता हो, यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति के साथ समय के साथ परिवर्तित नहीं लाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, विरामा अवस्था बोलते हैं। यदि कोई वस्तु एक समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तित लाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। तो दोनों एक दूसरे के साथ सापेक्षिक रिलेशन रखते हैं। हमारा गति के प्रकार, गति 3 प्रकार का होता है। एक रेखीय गति होता है, एक वृत्तीय गति होता है या इसको घूर्णन भी गति कहते हैं, एक दोलन गति या कंपनीय गति बोलते हैं। 3 प्रकार की गति होते हैं। तो एक सरल रेखीय गति होता क्या है? सरल रेखीय गति जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको सरल रेखीय गति बोलते हैं। या एक गतिमान वस्तु कोई एक सरल रेखा में गति करता है, कोई गतिमान वस्तु है जो सरल रेखा में गति करता हो, जैसे कोई इंसान साइकिल चलाता हो, हाँ, तो ये क्या करता है, एक सरल रेखा में गति कर रहा है तो क्या होता है, इस गति को हम सरल रेखीय गति करते हैं। या वृत्तीय गति, जब कोई गतिमान वस्तु एक वृत्तीय कार में मोशन करता हो, तो जैसे आप देखे होंगे मेलाओं में, तो एक मौत का कुआं होता है। तो मौत के कुआं में जो वहां पर जो बाइक लेके या वाहन लेके कोई रोड क्या करता है, उस वृत्तीय गति करता है। तो जब वृत्तीय गति करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वृत्ताकार गति या घूर्णन गति बोलते हैं। इसके हर बिंदु पर उसका वेग चेंज होता रहता है। इसका जो फोर्स लगता है इसके सेंटर की तरफ लगता है। इसके भी तरफ 2 फोर्स लगते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल लगते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल लगता है, एक क्या होता है, इसके बाहर फोर्स लगता है, एक भीतर फोर्स लगता है। एगो अभिकेंद्रीय बोलते हैं, एगो अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। तो 2 फोर्स इसमें काम करते हैं वृत्तीय गति में। तो वृत्तीय गति का मतलब क्या होता है, जब कोई गतिमान वस्तु एक वृत्तीय रेखा में या घूर्णन करती हो तो उस गति को क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति बोलते हैं। दोलन गति क्या होता है, दोलन गति जब एक पॉइंट हम लेते हैं, जैसे एक फिक्स पॉइंट ले लिए, यहाँ से एक हम गोली या जो भी चीज है गोलक लेके अब इसको हम रोटेट कराते हैं। ऐसे हम रोटेट करते हैं, जैसे यहाँ से आया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से गया। तो जब एक फिक्स बिंदु से एक फिक्स पॉइंट, जैसे किल होता है दीवारों में, हम यहाँ पर लगा दें और वहाँ से एक हम पेंडुलम बांध दें। इस पेंडुलम को हम खींच कर छोड़ें तो क्या करता है, एक सरल रेखीय में गति करता है। तो ऐसा दोलन गति कब होती है, जब गतिमान फिक्स बिंदु से गोले के या लोलक बांधकर इसको ऐसे वैसे हम फेरी, जैसे यहाँ से जाएगा फिर यहाँ से आ जाएगा, इस गति को हम क्या बोलते हैं, दोलनीय गति। तो 3 प्रकार की गति हो गया। सरल रेखीय गति, तो जब कोई गतिमान वस्तु एक सीधी रेखा या एक सरल रेखा में गति करता है उसको क्या बोलते हैं, सरल रेखीय गति। वृत्तीय गति क्या होता है, जब कोई गतिमान वस्तु एक वृत्तीय आकार में गति करता है उसको क्या करते हैं, वृत्ताकार घूर्णन गति बोलते हैं। एक दोलन गति, जब एक पेंडुलम को बांधकर उसका गति कराया जाए इधर से उधर, एक फिक्स लाइन है ना, एक फिक्स बिंदु के इधर उधर एक गति करता है, तो इस प्रकार की गति को क्या बोलते हैं, दोलनीय गति बोलते हैं या कंपनी गति है। तो गति को हम परिभाषा आप बता चुके हैं कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन लाता है
तो इस घटना को या इस गति को क्या बोलते हैं? जब कोई वस्तु अपने समय के साथ अपने पोजीशन में या स्थिति में परिवर्तन लाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? गति बोलते हैं। जब कोई वस्तु अपने समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तित नहीं लाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? विरामावस्था बोलते हैं। तो विरामा और गति अवस्था दोनों सापेक्षी होते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। अब अगला हमारा, इसमें थोड़ा आगे पॉइंट पढ़ने से पहले हम दो चीज़ पढ़ लेते हैं। भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक अदिश राशि, एक सदिश राशि। अदिश राशि और सदिश राशि, इनमें अंतर क्या है थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। अ प्लस दिशा है ना, अ प्लस दिश, दिशा का मतलब दिशा लगा लीजिए। अदिश का मतलब अ प्लस दिशा, अ का मतलब नहीं, दिश का मतलब दिशा। ऐसी राशियां जिनके साथ दिशा न लगी हो, ऐसी राशियां जिनके साथ दिशा न हो, केवल परिणाम हो। तो ऐसी राशियां जिनके साथ दिशा ना हो और केवल परिणाम हो, परिणाम, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अदिश राशि। इसके नाम से पता चल जाए, अ प्लस दिश, अ का मतलब नहीं, दी का मतलब दिशा। तो हम इससे परिभाषित कर सकते हैं, ऐसी राशियां जिनके पास दिशा ना हो, केवल परिणाम हो, उसको क्या बोलते हैं? अदिश राशि। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल, द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, आयतन, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ताप इत्यादि। तो मतलब कि ऐसी राशियां जिनके साथ दिशा न हो, केवल का केवल परिणाम हो, उस ऐसी राशियों को हम अदिश राशि बोलते हैं। अब सदिश राशि बोलते हैं, स प्लस दिश। स प्लस दिश, स का मतलब किसी के साथ जुड़ा हो, स का मतलब एड या जोड़, किसी के साथ एड हो, प्लस दिशा, दिशा मतलब दिशा। ऐसी राशियां जिसके साथ दिशा, ऐसी राशि जिसके साथ परिणाम के साथ साथ दिशा भी जुड़ा हो, तो उस राशि को हम क्या बोलते हैं? सदिश राशि बोलते हैं। समझ में आ गया? तो ऐसी राशि परिणाम के साथ साथ दिशा भी हो, ऐसी राशि को हम क्या बोलते हैं? सदिश राशि। जैसे विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, बल, आवेग इत्यादि। तो ये सब हमारे हैं सदिश राशि के कुछ एग्जाम्पल, अदिश राशि के कुछ एग्जाम्पल। और जो मैं परिभाषा बोल रहा हूँ वही, जो मैं आपको समझा रहा हूँ वही परिभाषा है, तो आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते तो समझ सकते हैं। तो एक बार और समझाता हूँ। अदिश, अ प्लस दिश मतलब अ मतलब नहीं, दिश मतलब दिशा। ऐसी राशियाँ जिनके पास केवल परिणाम और जिनके पास केवल परिणाम तथा दिशा ना हो, उसको बोलते हैं अदिश राशि। ऐसी राशियाँ जिनके पास दिशा तथा परिणाम दोनों हो, तो उसको हम बोलते हैं सदिश राशि। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो अब दूरी और विस्थापन में हम दूरी और विस्थापन को हम पढ़ते हैं। तो दूरी क्या होता है? कोई गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को हम क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं। गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई लंबाई दूरी कहलाती है, या कोई गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई कोई पथ की लंबाई को हम क्या बोलते हैं? दूरी कहलाती है, दूरी कहते हैं। या विस्थापन क्या होता है? अब पहले दूरी को हम समझ लेते हैं। दूरी क्या होता है? एक अदिश राशि होता है, और दूरी क्या होता है? एक अदिश राशि होता है। अदिश राशि का मतलब अभी मैंने जस्ट पहले बताया कि अदिश राशि का मतलब क्या होता है कि अदिश मतलब कि अ माने नहीं प्लस दिश माने दिशा। ऐसी राशि जिसके पास दिशा की जरूरत ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं? हम अदिश राशि बोलते हैं। तो इसीलिए दूरी क्या है? अदिश राशि है। यह धनात्मक होती है। क्या होती है? पॉजिटिव होती है। यह धनात्मक होती है, कभी शून्य नहीं होती है, ना कभी ऋणात्मक होती है, केवल यह धनात्मक होती है। यह धनात्मक होती है, हमेशा दूरी धनात्मक होती है, कभी निगेटिव नहीं होती है। अब चलते थोड़ा सा विस्थापन के बारे में। विस्थापन क्या होता है? किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम
अंतिम स्थिति के बीच की दूरी विस्थापन कहलाती है। तो जैसे हम बता रहे हैं, जैसे हम चल दिए, तो जैसे हम चले, यहाँ से चले, यहाँ से चले, यहाँ से चले, चल दिए। तो जैसे चले हम 10 मीटर चले, यहाँ पे भी 10 मीटर चले, लेकिन यहाँ से हम 5 मीटर चले, चल दिए। तो 10 10 5 25 हुआ ना। ये 25 क्या है? दूरी है। ये 25 क्या है? हमारी दूरी है, न कि विस्थापन। विस्थापन क्या होगा? यहाँ से होगा। जब इसने प्रारंभिक दिया है ना, किसी निश्चित दिशा में गतिमान वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, प्रारंभिक है ना, प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की दूरी, तो प्रारंभिक हुआ चाहे अंतिम हो गया, ये दोनों बीच की दूरी को ही हम विस्थापन कहते हैं। इसको नहीं बोलेंगे ये सब दूरी हो गया। तो हाँ, तो दूरी हमारा क्या हो गया? 25 मीटर। अब हमारा देखा जाए कि क्या होता है। देखिए, यहाँ से ऐसे मिलाइए, यहाँ से ऐसे मिलाइए, तो यहाँ से 10 हो गया, यहाँ से 5 हो गया, और यहाँ से हो गया, तो ये 15 हो गया। टोटल 15 हो गया, आइए 10 हो गया। तो जब इसको हम पाइथागोरस से निकालेंगे तो ये यहाँ और यहाँ के बीच की हमें दूरी मिलेगी, उसको हम विस्थापन बोलेंगे। ये दूरियां हैं, और यहाँ से यहाँ के प्रारंभिक और अंतिम को जो बीच की डिस्टेंस है उसको हम विस्थापन बोलते हैं। इसीलिए विस्थापन हमेशा सदिश राशि होता है, क्योंकि इसको एक दिशा की जरूरत होती है। हाँ, जैसे विस्थापन में थोड़ा सा और समझते हैं। आप मुझे अनुसार से समझ गए होंगे कि विस्थापन क्या चीज़ होता है। बस विस्थापन चीज़ क्या होता है? किसी गतिमान वस्तु के प्रारंभिक तथा अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को विस्थापन को बोलते हैं। इतना हो गया। विस्थापन क्या होता है? सदिश राशि होता है, क्योंकि इसको दिशा की जरूरत होती है। यह क्या होता है? शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। तीनों कंडीशन होता है। विस्थापन क्या हो सकता है? शून्य भी हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। तीनों चीज हो सकता है, लेकिन दूरी केवल का केवल धनात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ना शून्य हो सकता है। जब दूरी शून्य हो जाएगा तो जैसे दूरी कभी शून्य नहीं हो सकती। बस अब मानिए, जैसे आपको एक एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एक आदमी चला, यहाँ से चला, कितना चला? चल दिया यहाँ से आपका 7 मीटर, 7 मीटर चल दिया। फिर वहाँ से जाके फिर अब यहाँ से फिर चला कितना? 5 चल दिया, 5 मीटर चला। फिर यहाँ से यहाँ तक चला 7 मीटर, फिर यहाँ से चला 5 मीटर, फिर अब यहाँ से चल दिया उसने 5 मीटर। 5 मीटर हो गया। तो अब यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी होगा वो हमारा विस्थापन होगा, और यहाँ से यहाँ से हमारी दूरी होगी। तो 7 5 12, अब 5 हो गया। तो अब इसमें पाइथागोरस लगा दीजिए, तो 12 और 5 को हो जाए 13 मीटर। तो हमारा विस्थापन क्या होगा? यहाँ से 13 मीटर हुआ, लेकिन दूरी हमारा कोई 12 और 5 17, तो यहाँ से दूरी हमारा हुआ 17 मीटर, लेकिन हमारा विस्थापन यहाँ से हुआ, विस्थापन कितना हुआ? 13 मीटर। ऐसे विस्थापन निकाला जाता है। विस्थापन हमेशा प्रारंभिक और अंतिम बीच की दूरी निकाली जाती है, लेकिन दूरी जितना वो चला है उसको जोड़कर हम दूरी बताते हैं। लेकिन विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम के बीच की जो दूरी हम निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो वो हमारी होती है। या तो चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं चाल, वेग और त्वरण। तो एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं? चाल। या एकांक समय में किसी दिशा में चली गई दूरी, एकांक समय में किसी दिशा में चली गई दूरी को हम वेग कहते हैं। या वेग परिवर्तन के दर को हम क्या बोलते हैं? त्वरण बोलते हैं। तो इनका अलग अलग चीज है। जैसे स्पीड है, तो यस बराबर d/t। तो
चाल क्या है हमारा, एक अदिश राशि। तो एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। और इसमें क्या गया, एकांक समय में किसी दिशा में, दिशा यूज कर रहा है, किसी दिशा में चली गई दूरी या विस्थापन को हम क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। वेग क्या होता है, सदिश रहती है, इसमें दिशा यूज करना जरूरी है। तोड़ भी एक हमारा आपका सदिश राशि है। तोड़ क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को हम तोड़ कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, तोड़ बोलते हैं। तो अब ये तीनों को यूज करके हम अब गति के समीकरण का हम बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो एक बार चाल बता, चाल बराबर दूरी बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, और त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा समय में लगा जो समय में परिवर्तन, या वेग में परिवर्तन बटा परिवर्तन में लगा समय। तो इसको आप फार्मूला है, आप परिभाषा में अभी बताया हूँ। तो चलिए थोड़ा सा हम समीकरण गति पढ़ लेते हैं। गति का समीकरण, गति के समीकरण 3 समीकरण होते हैं गति के। प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण होता है। तो हम पहला समीकरण का इक्वेशन लिखते हैं। तो v बराबर u प्लस ए टी, यस बराबर यू टी हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारा द्वितीय समीकरण है। तृतीय समीकरण वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस 2as। भी क्या है हमारा, अंतिम वेग क्या है, भी क्या है, वेग। यू क्या है, प्रारंभिक वेग। ए हमारा क्या है, तो और टी क्या है हमारा, समय। तो v बराबर u प्लस ए टी हमारा गति के समीकरण का प्रथम इक्वेशन है। यस बराबर यू टी हाफ ए टी स्क्वायर और यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये क्या करता है, आप ये सीधे पेपर में डायरेक्ट पूछता है कि हमारा प्रथम गति का समीकरण है, किसका संबंध बताता है। तो आपको क्या बताना पड़ेगा, ये चीज़ को ध्यान दे लीजिएगा कि क्या हमारा संबंध ये बताता है। तो यहाँ से और इसको जोड़िएगा। तो ये हमारा क्या है, वेग, हाँ, और ये है समय। तो यदि कभी पूछेगा कि हमारा गति का जो समीकरण है किसका संबंध बताता है, तो बताइएगा वेग और समय का संबंध बताता है। पहले इसका इक्वेशन लिखिएगा, इससे स्टार्ट कीजिए, इसका फर्स्ट और इसका लास्ट। देखिए वेग और समय का समय बता रहा है ना, तो वेग और समय का संबंध बताता है। पूछेगा द्वितीय समीकरण जो किसका संबंध बताता है, यस का मतलब स्थिति, यस का मतलब स्थिति, समझ लीजिए। ये यहाँ पर विस्थापन है, यस का मतलब यहाँ पर विस्थापन है, लेकिन इसको हम स्थिति समझ लेते हैं, मान लें। तो स्थिति और ये क्या है, समय, टी का मतलब समय है। तो हमारा जो गतीय है, गतीय का द्वितीय समीकरण किसका संबंध बताता है, स्थिति और समय का संबंध बताता है। इसी तरह पूछता है कि तृतीय समीकरण है ना, किसका संबंध बताता है। तृतीय समीकरण वेग, ये क्या, भी क्या है, वेग है, यस क्या है, स्थिति। तो वेग प्लस स्थिति, तो वेग प्लस स्थिति का संबंध बताते हैं। तो हम एक बार और दोहरा देते हैं। सीधे क्वेश्चन में आता है आपके कि ये बताइए कि हमारा गति का प्रथम समीकरण किसका संबंध बताता था, वेग और समय का। द्वितीय समीकरण किसका संबंध बताता है, स्थिति और समय का। तृतीय समीकरण किसका संबंध बताता है, वेग और स्थिति का। तो ये आपका धरे हुए क्वेश्चन आते हैं पेपर में, जैसे ऑप्शन वाले एग्जाम है ना, तो वहाँ पर ये सारे चीज़ मिलते हैं। तो यहाँ 3 समीकरण थे, जो आपके एक त्वरण है, एक विस्थापन है, वेग है। इनके माध्यम से 3 इक्वेशन बने हैं। इनका अलग अलग समय पर अलग अलग कार्य होता है। जब आप इसको सवाल लगाएंगे ना,
तो कभी ए यूज होता है, कभी ए यूज होगा, कभी ए प्रयोग होता है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में चीज़ें होती हैं वैसे वैसे इस चिन्हों के यूज करके कभी विस्थापन पूछ देगा, कभी समय पूछ देगा, कभी त्वरण पूछ देता है, कभी प्रारंभिक वेग पूछ देगा, कभी अंतिम वेग पूछ देता है। तो जब आप फिजिक्स के सवाल लगाएंगे तो ये चीज़ों को फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो और चलिए हमारा यहाँ तक लेक्चर ठीक ठाक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा लेक्चर ले जाने में, अपलोड भी करने में दिक्कत होता है। तो हम सोचते हैं कि मैक्सिमम 20 मिनट का रहे लेक्चर। तो आप यहाँ तक देखिए और जल्दी आएगा अगला फिजिक्स का, या अगला कोई हम स्टार्ट करने वाले हैं। हाई स्कूल के फिजिक्स पढ़ा जाएगा, जैसे प्रकाश हो गया, आपका करंट हो गया, सब अल्टरनेट करंट नहीं है, सब चीज़ों को हम अगले लेक्चर में डाला जाएगा। बट यहाँ तक गति का, मोशन का था चैप्टर, यहाँ तक ख़त्म हुआ। और देख कुछ बाकी रहेगा तो अगले वीडियो में हम इसको डाल दिया जाएगा, चाहे इंक्लूड कर दिया जाएगा। ठीक है, देखने के लिए थैंक्स। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल।